तो गाइस यहाँ पे हमारा है ना दीवा बत्ती का टाइम हो चुका है शाम की। तो देखो यहाँ पे मैंने धूप चलाया है, दीवा दीवा जलाया है, ठीक है ना। और मेरे लड्डू गोपाल जी। और यहाँ पे भी देखो मेरी कुल देवी माँ है, अम्बे माँ, ठीक है। और देखो गाइस मैं बाहर आंगन में है ना मैं भी दिया जलाती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मैं दिया जलाती हूँ और ये साथिया भी करती हूँ और ये धूप भी जलाती हूँ, ठीक है गाइस। और यहाँ पे भी करती हूँ मैं, ठीक है। और मैं बहुत सालों से करती हूँ। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है क्योंकि इसकी एग्ज़ाम आने वाली है। और है ना गाइस ये सारा मैंने लिखा है, देखो ये सब मैंने लिखा है। ये सारे देखो मेरे एक जैसा हैंड राइटिंग नहीं निकल रहे हैं, अलग अलग निकलते हैं क्योंकि मैं किसी के हैंड राइटिंग कॉपी कर सकती हूँ। ये सब मैंने निकाला है, ये सारे क्वेश्चन आंसर मैं निकालती हूँ। ये मेरी बेटी है 12 कॉमर्स में, ठीक है। और यकीन नहीं मानोगे आप, देखो गाइस कितनी कितनी एग्ज़ाम कितने होते हैं पता है आपको। ये देखो गाइस क्या समझ आता है आपको इसमें से, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी कॉमर्स लिया था लेकिन कॉमर्स में मैंने ये सब्जेक्ट नहीं था मेरा, ठीक है, ये बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं था मेरा। और आप यकीन नहीं मानोगे ये मैंने रात को बैठ बैठ के सारे पेपर्स बनाए हैं, एमसीक्यू, ओनली ओनली एमसीक्यू गाइस। कितने बनाए हैं पता है आपको मैंने? 1 2 3 4 5 और भी पेज भर भर के बनाए हैं, और भी पेज है गाइस, और भी है। तो ये मेरा मैं पढ़ती हूँ, मेरे बच्चे पढ़ते हैं या मैं पढ़ती हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है क्योंकि उनका टाइम सेव हो जाता है। बस सिर्फ ये मैं एमसीक्यू है क्योंकि उनके एमसीक्यू आपको पता ही होंगे 20 मार्क्स के आते हैं। तो मुझे लगता है कि एमसीक्यू इतने इजी होते हैं ना तो उसमें मार्क्स नहीं जाने चाहिए, 20 आउट ऑफ 20 आने चाहिए। इसीलिए मैंने निकालती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ और बहुत थक जाती हूँ गाइस सच में। ये पढ़ाई आजकल आसान नहीं है, बच्चे के साथ साथ मैं भी पढ़ती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं पढ़ते लेकिन मैं भी पढ़ती हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के पीछे कि आगे जाके वो अपने ज़िंदगी में अपने लाइफ में कामयाब बने। देखो गाइस मैं पढ़ रही हूँ या मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे खुद को ही नहीं पता है, ठीक है गाइस। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने बच्चे के पीछे और उस चक्कर में मेरे हालत ख़राब हो जाती है उस चक्कर में, ठीक है। मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को और सारी चीज़ें करती हूँ तो मैं थक जाती हूँ और इतनी मेरे में ताकत नहीं रहती है इवनिंग में कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन मेरे से जितना होता है मैं उतना करती हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दूँ घर के पीछे, बच्चों के पीछे, चाहे उनको कदर हो या ना हो, मैं अपनी पूरी जी जान लगा देती हूँ सारे काम करने में। मेरे हस्बैंड तो कोई ध्यान भी नहीं देते हैं क्या पढ़ते हो, क्योंकि वो खुद ही अनपढ़ है, ऐसा ही कह लीजिए। क्योंकि उसने 9th में उसका है ना वो कोई बाइक से जा रहा था ना तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर 9th में नहीं 10th में, हाँ 10th में वो बोला था कि 10th में उसका एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से जा रहा था ना, तो फिर एग्ज़ाम ही नहीं दी। तो मान लीजिए ना वो 10th भी पूरा पास नहीं है मेरे हस्बैंड, ठीक है। पर उसका बाहर का काम है, बैंक का काम है, उसको वो करता रहता है तो उसको सारी चीज़ें बिना जो एक पढ़े लिखा आदमी कर सकता है ना वो सारी चीज़ें वो भी आसानी से कर लेता है, ठीक है ना। और मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी मैं पूरे अभी मैंने गिना 18 दिन हो गए, 18 दिन से मैं घर में ही हूँ। अभी तो मेरे को इतना सफोकेशन हो रहा है ना कि भाई मैं बाहर जाओ, सिर्फ बाहर जाओ, खुली हवा खाओ, बस उतना ही मेरे को और कुछ नहीं करना है। मेरा आज फास्ट भी है, ठीक है ना, हर फ्राइडे मेरा फास्ट रहता है, आज फ्राइडे है। तो मैं पूरा दिन थक जाती हूँ और थोड़ी नींद भी नहीं पूरी होती है मेरी। बाल भी देखो मैंने बालों बढ़ाने के लिए चैलेंज लिया था लेकिन बाल पता नहीं बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, आई डोंट नो। अभी वो तो
बात की बात रही, लेकिन अभी मेरी बेटी की बोर्ड की एग्ज़ाम भी आने वाली है, अभी 2 महीने ही बचे हैं, तो मुझे पूरा फ़ोकस उसके उसके ऊपर करना है, जी जान लगा देना है, क्योंकि आपको पता ही है 12th कितना इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है ना गाइस? इसीलिए मैं थोड़ी-सी बिज़ी भी चल रही हूँ और थोड़ा-सा बाहर मुझे जाना है, लेकिन मैं कोई फेस्टिवल एन्जॉय नहीं कर सकती हूँ, पता है आपको? मैं कहीं जाती नहीं, आती नहीं हूँ, ऐसा लगता है ना कि अगर मैं जाती हूँ, मैं बैठती हूँ, तो मेरे बच्चे बैठते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा माँ-बाप को भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पूरा वो उसको ट्यूशन क्लासेस कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, बरसों से मैं खुद ही पढ़ाती हूँ उनको, खुद से ही पढ़ाती हूँ, इतने सालों तक, ठीक है ना? और क्या मैं बोलूँ आपको? कुछ नहीं बोल सकती। थक जाती हूँ, बस इतना ही बोलती हूँ मैं, थक गई हूँ, थक जाती हूँ मैं, पता नहीं मैंने कॉलेज की है, फिर और एक एमकॉम की कॉलेज की है, फिर बीएड की कॉलेज की है, फिर एलएलबी की कॉलेज की है, ना जाने में कितने कॉलेज की है, ना जाने में कितने एग्ज़ाम दी हैं। फिर से वही रिपीट हो गया मैरिज के बाद, 2-3 साल के बाद फिर बच्चों को पढ़ाना, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाना। सच बता रही हूँ, एक इंडियन हाउसवाइफ़ हो या वर्किंग वूमन हो, बस ये एजुकेशन सिस्टम ऐसी है ना कि आपको बैठना ही पड़ता है। अगर आप बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बच्चा कुछ नहीं करेगा। अगर मेरे जैसे ट्यूशन टीचर मिल जाते हैं, तो उसको घर पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो गारंटी मेरी मेरी रहती है। ठीक है ना? क्योंकि मैं इतना बच्चों पे ध्यान देती हूँ ना, अपने बच्चों पे भी ध्यान देती हूँ और जो मेरे यहाँ ट्यूशन में पढ़ने आते हैं ना, उस बच्चों को भी मैं इतना ही पूरा ध्यान देती हूँ। मैं संडे भी ट्यूशन चालू रखती हूँ। फेस्टिवल पे भी मैंने ट्यूशन चालू रखा था। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ बच्चों को। अगर आते नहीं है ना गाइस बच्चा, तो मैं घर पे फ़ोन करती हूँ कि प्लीज़ आप भेजो। मैं माँ-बाप को डाँटती हूँ कि भाई तुम लोग ध्यान क्यों नहीं देते अपने बच्चों पे? घर पे क्यों नहीं बिठाते? सिर्फ़ 10 मिनट का होमवर्क होता है, वो भी आप नहीं करा पाते। मैं बहुत थक जाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं थक जाती हूँ, पक जाती हूँ, मेरा इतना कंटाला आता है ना, कभी-कभी इतना रोना आता है ना कि भाई क्यों मैं कर रही क्यों व्हाई? और फिर लगता है मैं कर रही हूँ तो अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, ठीक है ना? इसीलिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है। बस बच्चे जीवन में आगे निकले और फिर पता नहीं, आजकल बच्चों का कुछ कह नहीं सकते कि आगे जाके हमको रखते हैं, नहीं रखते हैं। मैं इस आशा से नहीं पढ़ाती हूँ, इस आशा से मैं नहीं करती हूँ कि मैं बस उतना कर रही हूँ कि वो इंडिपेंडेंट बने, खुद की लाइफ खुद से जिए और ना ही उसको किसी की ज़रूरत पड़े लाइफ में। और मेरा तो मैं पता नहीं, मैं तो इतना करूँगी कि मेरे को किसी की ज़रूरत आगे पैसों के लिए मैं किसी के आगे हाथ ना फैला पाऊँ, ठीक है ना? और मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरी जो मैं वीडियोज़ बनाती हूँ आपको पसंद आए तो मेरी चैनल ग्रो हो जाए तो मेरी चैनल से जो इनकम आए तो मैं थोड़ा सेविंग करूँ, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ सोच सकती हूँ मैं। तो मैं इसी कारण के लिए और एक मेमोरीज़ भी बन जाती है मम्मा की, पापा की, वो तो हमारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रहेंगे। मेरी पीनट की, मेरे डॉगी की, हम भाई-बहन जब भी इकट्ठा होते हैं सबकी, तो मेमोरीज़ एक तौर पे मेमोरीज़ बन जाती है। फिर हम कुछ भी उठा के अगर मेरे को याद आती है तो मैं कुछ भी उठा के देख सकती हूँ कि हाँ, मेरा भाई मैं गई थी राखी बाँधने के लिए। हम भाई-बहन कभी-कभी पूरा 6-6 महीना नहीं मिल पाते हैं, 6-6 महीना हम बात नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है हमारे साथ, तो फिर यूट्यूब पे मेमोरी बन जाती है। मैं इस पर्पज़ से भी वीडियो बनाती हूँ कि हमारी फैमिली की मेमोरीज़ बन जाएँ। हम क्या छोटे थे, क्या कर रहे थे मेरे बच्चे, इससे बड़े ग्रो हुए, फिर उसके मैं सारा वीडियो सारे इसीलिए डालती हूँ और फिर अपनी इनकम के भी लिए मैं सोचती हूँ कि हाँ, मुझे थोड़ी-सी इसमें इनकम हो जाए, ठीक है ना? इस हेतु से मैं बना रही हूँ, ठीक है ना, वीडियोज़। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ। किसी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे वो लोग लाइक करते हैं, कमेंट भी करते हैं कि हाँ भाई आज आपने दीदी बहुत अच्छा बनाया है, सिस्टर आपने आज बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है। तो मैं अपनी तरह की पूरी कोशिश करती हूँ, जितना हो सके मैं उतना करती हूँ और मैं यही चाह रही हूँ कि मैं और भी मेहनत करूँ और भी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ अपलोड करूँ, जो है वो मैं करती हूँ। और वीडियोज़ के लिए अगर मुझे बच्चों की पढ़ाई स्किप करनी पड़े, वीडियोज़ के लिए मुझे अपना रूटीन चेंज करना पड़े, वीडियोज़ के लिए अगर मुझे बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे, क्योंकि मेन उनका वो है पैसे कमाने का, ठीक है ना? मैं तो 2 हेतु से करती हूँ, आपको पता है कि मेमोरीज़ के लिए,
फिर बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर कुछ इनकम मिल जाती है तो ठीक है ना। तो मेरा वीडियोज़ ग्रो हो जाए, मेरी चैनल ग्रो हो जाए तो बस। मैं तो बोलती हूँ किस-किस की चैनल ग्रो होती है यार, कैसे-कैसे लोगों की चैनल ग्रो हो जाती है, झूठ-मूठ के वीडियोज़ डालते हैं, झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्या-क्या करते हैं। मुझे इतना नहीं आता है, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे यूट्यूब पे कि जो भी कुछ हूँ मैं अपने बच्चों की वजह से हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं आता है वीडियोज़ बनाना, मुझे बिल्कुल नहीं आता। मैं इतनी बात भी कर रही हूँ आपके साथ, मुझे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं है। मैं किसी को फ़ोन करना भी पसंद नहीं करती हूँ, मैं इतनी बात करती भी नहीं हूँ। अगर मैं करती हूँ तो सिर्फ़ ये आपके साथ करती हूँ। पहले मेरे वीडियो ऐसे ही थे, मैं बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मैं प्रॉपर गुजराती फैमिली से, प्रॉपर गुजराती भाषा ही बोलती हूँ। हिंदी में अहमदाबाद आई तब मैं थोड़ी हिंदी में थोड़ी गई, बिकॉज़ यहाँ पे एजुकेशन पूरा हिंदी इंग्लिश है। हमारे वहाँ नहीं था, हमारा पूरा गुजराती। भले इंग्लिश मीडियम में बैठा था लेकिन पूरी लैंग्वेज टीचर्स बोलते थे, सारी चीज़ें बोलते थे, गुजराती में ही बातचीत होती थी हमारी। इतना हमको हिंदी, अगर हम हिंदी बोलते थे वहाँ के लोगों को समझ नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे अहमदाबाद आके शिफ्ट हुई, गुजराती इतनी अच्छी है मेरी, हिंदी भी इतनी अच्छी हो गई मेरे, और थोड़ा-थोड़ा वर्ड्स भी मुझे याद नहीं रहते कि हाँ, मैं टीचर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर को सब सारी चीज़ें आनी ही चाहिए। मैंने 30 साल पहले पढ़ाई की थी, 20 साल पहले पढ़ाई की थी, 10 साल पहले पढ़ाई की थी, वो सारा एजुकेशन सिस्टम चेंज होता गया है हमारा। तो जो चेंज होता गया है, चेंज होते-होते बहुत चेंज हो गया है। हमारे ज़माने में कुछ अलग था, इस ज़माने में कुछ अलग है। डिफ़रेंस तो बहुत होते हैं। तो टीचर को भी, मैं भी बच्चों को बोलती हूँ कि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है ना? कभी-कभी प्रोनाउंसिएशन में मुझसे भी गलती होती है, पता है आपको? तो मैं बच्चों को बोलती हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मैं आपसे भी कुछ सीखती हूँ। मैं 22 साल से ट्यूशन करा रही हूँ, ठीक है? 22 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो बच्चे से भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो जहाँ पे सीखना मिलता है मुझे बहुत पसंद है, ठीक है ना? तो मैं एक तरह के वाईटी भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिसका मैंने देखो वीडियोज़ बनाई, वो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना। जो बच्चे पे 13 साल की और 3 साल की बच्ची पे जो कुछ हुआ वो तो मैं 3 दिन डिप्रेशन में चली गई थी, पता है आपको? मेरे को कुछ अच्छा ही फ़ील नहीं लग रहा था, क्योंकि बार-बार वही वीडियोज़ रिपीट होते थे। फिर मैं अपनी बेटियों के बारे में सोचती रहती थी। मैं बहुत ओवरथिंकिंग करती हूँ, बहुत यानी बहुत ओवरथिंकिंग करती हूँ। पूरा दिमाग मेरा अंदर ऐसा घुसा पड़ा है, ऐसा कचरा अंदर पूरे का पूरा। फिर मैं अपने भगवान के पास जाती हूँ, कान्हा जी के पास जाती हूँ, फिर उनसे बात करती हूँ मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो होते ही नहीं है, रात को आते हैं। जब वो आते हैं मैं तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ 1-2 बजे तक, वो सो जाते हैं और हम दोनों बात करते ही नहीं। हम दोनों बहुत ऑपोज़िट है, बहुत ऑपोज़िट है। बात करने से, अगर मैं कुछ बात करूँ, अगर वो बात करे, हमारे दोनों के विचार कभी सेम नहीं हुए। पता नहीं हम दोनों साथ में 19 साल कैसे रह रहे हैं, आई डोंट नो।